हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से त्रिकोणमिति का अगला वीडियो लेकर आ चुका हूँ। कल हमने आपको प्रश्नावली 8.1 बनाने के लिए दिया था, ठीक है। तो उसका अब हम हल करने जा रहे हैं। जो बच्चा बनाए हैं अच्छा बात है, वो मिलाएंगे, देखेंगे। जो नहीं बनाएंगे वो भी देखेंगे कि उनसे कहाँ गलती हुई थी कि नहीं बनी, ठीक है। तो देखो, उदाहरण 1 के बारे में देखने जाओ, पेज नंबर 197 एनसीईआरटी का बुक बोले थे कराएंगे, 197 है। तो उदाहरण 1 तो बन गया होगा क्योंकि tan a का मान दिया है और कह रहा है अनत्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें। तो कल sin a का मान दिया था ना, और अनत्रिकोणमितीय अनुपात बोला था निकालने के लिए। तो हम लोग कल तो देख चुके थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे उदाहरण 2, ठीक है। उदाहरण 1 से वही पैटर्न है, उसी पर बनेगा, ठीक है। तो उदाहरण 2 देखने के लिए चलिए हम कुछ बात करने जा रहे हैं। उदाहरण 2 देखना है, ठीक है। उदाहरण 2 देखो, उदाहरण 2 क्या कर रहा है, पढ़िएगा, बुक अपने सामने रखिएगा और देखिएगा। उदाहरण 2 कर रहा है, यदि कोण B और कोण Q न्यून कोण हो जिसमें sin B बराबर sin Q हो तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। चलिए उदाहरण 2 का सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन है, मान लिया दो समकोण त्रिभुज ए पीसी और पी क्यू आर में, मान लिया दो समकोण त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्त? सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू, यही तो सिद्ध करना है ना दोस्त। अब जो दो त्रिभुज लिए हो उसका आकृति अपने बायां साइड बनाएंगे कॉपी में और दाहिने साइड उस आकृति को लिखेंगे। चलो दिखाते हैं, आकृति को दिखाते हैं। ए बी सी, यहाँ पे कोण सी समकोण है, ध्यान देना, क्योंकि कोण बी के बारे में वो बोल चुका है कि भाई साहब कोण बी न्यून कोण है, समकोण मत लेना गलती से भी नहीं तो चले जाओगे हवा खाने। ये देखो, ये पी क्यू आर, सॉरी हम ये हवा खाने जा रहा है, क्यू आर, जहां आर क्या है? समकोण है। कोण क्यू के बारे में बोल चुका है भाई साहब, ये न्यून कोण है, इसको मत छेड़ना। चल दिखा दिया आकृति। हमको क्या सिद्ध करना है? देखो दोस्त, क्वेश्चन बनाने से पहले अगर समझ लेना तो हम बनाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बहुत अच्छा से समझ, बहुत अच्छा से। तो हमको सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण Q। आप जानते हैं, अरे इसको कैसे सिद्ध करें? हाँ, नगवा में तो पढ़े थे कि अगर ये त्रिभुज सर्वाक्षम सिद्ध हो जाए तो इसका प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है। अगर नहीं तो समरूप सिद्ध कर देते, ये कोण बराबर कर देंगे, है कि नहीं? हाँ, तो चलिए हम समरूप से सिद्ध करेंगे, क्योंकि जो रिश्ता मिला है, रिश्ता वो हमको सर्वाक्षम पे नहीं ले जाएगा, समरूप पे ले जाएगा। जो बच्चे समरूप पढ़े हैं अच्छा बात है, जो नहीं पढ़े घबराएंगे नहीं, हम पढ़ाएंगे सब, कोई बड़ी बात नहीं है। देखोगे ध्यान से समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा फिर हम समरूप जिस दिन पढ़ाएंगे इस क्वेश्चन की वहां पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कोण B बराबर कोण Q दिया है, तो चूंकि जो चीज दिया है उसको लेकर चलेंगे। साइन B बराबर दिया है तो साइन B बराबर क्या होगा? देखो दोस्त, न्यून कोण B के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्व। न्यून कोण Q के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्व।
तो साइन बी बराबर होता है लंब बटा कर्ल, तो लंब कौन होगा, AC होगा, AC बटा BC, ठीक है ना। और साइन Q बराबर क्या होगा, इस कोण के लिए ये लंब होगा PR अब बटा QR, सॉरी कर्ल ना PQ। बात समझ में आया। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है साइन B बराबर साइन Q, ठीक है। तो साइन B का कितना मान है, AC बटा BC बराबर साइन Q का कितना मान है, PR बटा PQ। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, चलो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BC को भेजते हैं दाहिने साइड और PR को लाते हैं बायां साइड। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए और जायज भी सवाल है कि अरे काहे करेंगे। चलो देखो काहे करेंगे, हमको क्या करने जा रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने जा रहे हैं ना, तो इनके भुजा को समानुपाती सिद्ध नहीं करोगे तब ना समरूप सिद्ध होगा। आपको ये हाँ सही कह रहा है, तो उसी के लिए ना तो कैसे होगा, एक भुजा इसका एक भुजा इसका रहना चाहिए, एक भुजा इसका तो एक भुजा इसका होना चाहिए। यहाँ देखो ना दोनों भुजा एक ही का है, तो समानुपाती कैसे सिद्ध करेंगे, इसी के लिए ले चल रहा है ना। तो हम BC को उधर फेंक रहे हैं, PR को इधर ला रहे हैं, ठीक है। तो BC इधर क्या है, हर में है, दाहिने साइड जाएगा तो अंश में जाएगा, PR दाहिने साइड अंश में है, बायां साइड आएगा तो हर में जाएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे AC बटा PR को इधर लाए, PR बराबर BC को उधर फेंके, तो PR के जगह चला गया BC, BC बटा PQ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम मान लेते हैं बराबर K। हाँ अच्छा, अब तो खेल इसका स्टार्ट हुआ, अभी तो इसका खेल स्टार्ट हुआ। तो बराबर K माने, तो यहां से बताओ, इसीलिए AC का मान कितना आ जाएगा दोस्त, AC का मान KBC नहीं हो जाएगा। अरे याद करना, कल कुछ ऐसे पढ़े थे, AB बटा मान लो BC बराबर 4/3 है, अब बराबर K माना था, तो क्या लिखते थे, AB बराबर 4K, BC बराबर 3K। अब बोलोगे सर कैसे, तो कल हम दिखा चुके हैं, बार बार नहीं दिखाएंगे, ठीक है। पिछला अगर जो नहीं पढ़े वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, कैसे ही 4K 3K आता है उसको हम बता चुके हैं। हम बोले थे कि उसको सीख लीजिएगा और दिमाग में रखना है एक ही बात कि कौन 4K 3K। इसी प्रकार AC बराबर क्या हो जाएगा, BC के, तो कैसे लिखेंगे इसको, K इंटू BC, K इंटू BC, ठीक है। और PR बराबर क्या लिखेंगे, PR बराबर K इंटू PQ, K इंटू PQ, ठीक है। इसको मान लेना समीकरण 1। बात समझ में आया। AC और BC ना लिखो रे, यहाँ क्या क्या लिखा जा रहा है, गलत लिखा है, देखो AC KPR हम उल्टे लिख रहे हैं। AC बराबर K, दिमाग थोड़ा आज इधर उधर चला जा रहा है, ठीक है, KPR और BC बराबर KPQ, है ना, KPQ। अरे बोले थे ना 3 अनुपात आपस में बराबर है तो किसी दो का भी जोड़ा ले सकते हैं, तो हमने यहाँ क्या किया, इसको बराबर लिया, तो इसको और इसको बराबर लोगे ना, AC बराबर ये इधर जाएगा तो KPR हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में हमने इसको और इसको बराबर लिया तो BC बटा PQ बराबर K, तो BC बराबर KPQ। अरे कल करके दिखाए नहीं थे, वही चीज हुआ है, KPQ हो गया। अब देखो दोस्त, त्रिभुज ABC में जाओगे तो AC पता है और BC पता है, AB निकालना है, ठीक है। गलत नहीं लिखे, AC बटा AB ना होगा यहाँ पे,
काहे आज ऐसा हो रहा है, AC बटा AB, साइन क्यू के लिए लंब बटा कर्व PR बटा PQ सही है। तो यहाँ पे होंगे AC बटा AB, तो यहाँ भी AB लिखो ना, AB ठीक है। तो अब ये AB इधर गया तो यहाँ BC नहीं ना होगा, AB होगा ठीक है। चलो AB हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC बराबर KPR और यहाँ पे होगा AB बराबर KPQ, AB बराबर KPQ सही है। चलो अब देखो समकोण त्रिभुज ACB में देखो, AC का मान पता है और AB का मान पता है, BC निकाल लेंगे तो काम नहीं बन जाएगा। हाँ सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो दो भुजा का समानुपाती देखा चुके हैं, दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और समरूपता में क्या तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दिखा देंगे हैं, तो साइड 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 समरूपता से सिद्ध हो जाएगा दोनों त्रिभुज समरूप, इसीलिए कोण B बराबर कोण Q, वही तो करने जाना है दोस्त। आगे देखो ना, तो कैसे निकाले, AC और AB पता है, BC कैसे निकाले, BC निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय मारो, उठा के लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे, BC निकालने जाएंगे। BC बराबर क्या होगा, देखो दोस्त BC क्या है, आधार है, क्या है आधार है, तब आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, चाहे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, सब BC बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर ये कर्ण AB का स्क्वायर और माइनस लंब AC का स्क्वायर। हाँ सही है, तो कर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो अब AB का मान देखो तो कितना है, AB का मान, AB का मान KPQ है, AB की जगह क्या लिखेंगे, KPQ का होल स्क्वायर माइनस AC का मान कितना है, AC का KPR, तो क्या लिखेंगे KPR का होल स्क्वायर, सही है। तो ऐसा अब आगे चलिए ना, देखो दोस्तों याद रहे अगर XY का अंडर रूट है ना, इसको ऐसे तोड़ते हैं रूट अंडर X इंटू रूट अंडर Y, अगर दोनों मल्टीप्लाई है गुना में है तो ये अलग अलग टूटता है, इसी प्रकार क्या है K गुने PQ है तो दोनों अलग अलग टूटेगा तो क्या होगा K स्क्वायर PQ का स्क्वायर अब माइनस ये भी K गुने PR है, इसी फॉर्म पर है, K को X मानो PR को Y मानो, यहाँ पे K को X मानो PQ को Y मानो, अलग अलग टूटेगा कि नहीं टूटेगा, हाँ टूटेगा। सॉरी ये स्क्वायर का भी तोड़े, अंडर स्क्वायर रूट को नहीं तोड़े, स्क्वायर को तोड़े, स्क्वायर में भी ऐसे होता है XY का होल स्क्वायर तो बराबर होता है X स्क्वायर इंटू Y स्क्वायर, उसी तरफ पे ये तोड़े, देखो आप माइनस K स्क्वायर PR का स्क्वायर, चलो K दोनों में कॉमन है, इसको सार्व है, हिंदी में सार्व बोलते हैं, बाहर निकालेंगे K, यहाँ से K स्क्वायर निकला तो यहाँ क्या बचा PQ स्क्वायर बचा, अब माइनस यहाँ से K स्क्वायर निकला तो क्या बचा PR स्क्वायर बचा और इसका स्क्वायर होता है। अब देखो अब ये वाला फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ये वाला ठीक है, क्या ये बोला रूट अंडर XY है तो ये अलग अलग टूटता है, यानी दो चीज रूट में है और गुना में है तो दोनों अलग अलग टूटता है, ठीक है। तोड़ेंगे अलग अलग तोड़े तो यहां से देखो लिखेंगे K स्क्वायर का अगर अंडर रूट लेते हैं तो क्या बचेगा K बचेगा और इसका अंडर रूट वही का वही रह जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, हाँ ठीक। तो ऐसा यानी हमारा BC का मान निकल गया। अच्छा अब आगे क्या करें, तो देखो AC बटा PR है, AB बटा PQ है, ठीक है, तो यहां से हमको एक BC बटा QR और एक और दो भुजा का अनुपात निकालना है, अगर दोनों भुजा का अनुपात निकाले अगर वो K के बराबर आ गया तो हम नहीं कहेंगे कि तीनों भुजा समानुपाती है, इसीलिए साइड समरूपता से त्रिभुज समरूप है, ये बात कहेंगे। तो चलो और तो ये तो हम BC निकाले, ठीक है, यहां देखो PR है और PQ है, बचा कौन QR बचा, तो QR निकालने जाओगे और QR बराबर निकालने जाओगे QR, तो QR को देखो ध्यान से, QR आधार है तो आधार बराबर क्या होगा रूट अंडर
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण कौन हुआ, पी क्यू हुआ, तो पी क्यू का स्क्वायर और माइनस लंब कौन हुआ, पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया, बोलो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अतः समझो बात को, हम करना क्या चाहते हैं। दो भुजा का अनुपात बराबर है, तीसरा भुजा का अनुपात हम लेने जा रहे हैं। तीसरा भुजा कौन बचा था, बीसी और क्यूआर, तो बीसी का मान निकाल लिया, क्यूआर का मान निकाल लिए, और दोनों का अनुपात लेंगे। अगर दोनों का अनुपात के बराबर आ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे कि AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, इसीलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है। तो देखो अब इसका अनुपात निकालने जा रहे हैं। अतः BC बटा QR बराबर, तो BC का मान कितना है, BC का मान है K रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और QR का मान कितना है, QR का मान है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो। तो देखो तब ये और ये कैंसिल, तो बचा कितना, के, कितना बचा, के बचा, ठीक है। इसको मान लो 2, इसको क्या मानोगे 2, इसको क्या मानोगे 2। 1 और 2 से देखो, 1 का भी मान के है, 2 का भी मान के है, तो नहीं लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1 और 2 से लिखेंगे AC बटा PL, इसको नोट कीजिए, तब आगे बताते हैं, मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो गया, ठीक है, तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, ठीक है। तो नहीं कह सकते, देखो ना तीनों भुजा का अनुपात समान है, तो कह नहीं सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ACB समरूप होगा त्रिभुज PRQ, कहां से, पर में 6.4 से, पर में 6.4 से। पर में 6.4 क्या कहता है दोस्त, पर में 6.4 कहता है कि यदि किसी एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात किसी एक त्रिभुज की सारी भुजाएं किसी दूसरी त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो, किसी एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो, तो वह त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, इसीलिए वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। पर में 6.4 वही कहता है, लिख दे पर में 6.4 से। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो जानते हो, तो जब समरूप हो गया तो कोण A बराबर क्या होगा, कोण A कोण P के बराबर होगा, और कोण C कोण R के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर होगा, और कोण B कोण Q के बराबर होगा, ठीक है। इसमें से कौन चाहिए हमको, कौन चाहिए, कोण B बराबर कोण Q वाला चाहिए, तो इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए कोण B बराबर कोण Q है, तरह से। यानी अतः त्रिभुज इतना समरूप है, इतना कहां से, पर में 6.4 से, इसीलिए कोण B बराबर कोण Q। प्रूफ हो गया। इसमें कुछ हम बोले हैं, कुछ नहीं, हम आपको बोले हैं कि दोस्त देखो हमको दिया है sin B बराबर sin Q, हमको प्रूफ करना है कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। तो कोण B बराबर कोण Q प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ होगा, दो या सर्वाक्षम दोनों त्रिभुज को कर दे या समरूप कर दे। सर्वाक्षम नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम कहां से लाएंगे करने के लिए, हमको जो कंडीशन दिया है उसी के आधार पर ना काम करेंगे। तो हमको कंडीशन दिया था sin B बराबर sin Q, हम क्या किए हैं, sin B का मान निकाल लिए और sin Q का मान निकाल लिए। आइए कह रहा है कि sin B बराबर sin Q है, तो दिया है sin B बराबर sin Q,
तो इसीलिए sin B का मान और sin Q का मान भी आपस में बराबर होगा। हम क्या किए हैं कि भुजा का अनुपात, दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात लिए, ठीक है। तो यहाँ एक ही त्रिभुज के भुजा का अनुपात हो गया था, दोनों त्रिभुज के भुजा का अनुपात नहीं हुआ था, इसीलिए हम क्या किए, AB को इधर भेजे हैं, PR को इधर लाए हैं। तो AB को जब इधर भेजे हैं और PR को इधर लाए तो बना है AC बटा PR बराबर AB बटा PQ। हम मान लिए बराबर K माना, तो K मान लिए तो तीन अनुपात जब आपस में बराबर होते हैं तो ये इसके बराबर होगा या ये इसके बराबर होगा या ये इसके बराबर होगा, तीन कंडीशन होता है। तो हम क्या किए, एक कंडीशन ये लिए, ये इसके बराबर है, तो जब ये इसके बराबर है तो AC बराबर K PR मान निकला, और दूसरा कंडीशन ये लिए AB बटा PQ बराबर है K का, तो यहाँ से AB का मान क्या निकला है, K PQ निकला है। तो देखो AC और AB का मान पता चल गया, BC निकालना रह गया। BC हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, BC निकाल लिया, BC का मान निकाला तो निकला है K रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अच्छा एक पर आए, एक पर देखें AC बटा PR, AC बटा PR, AB बटा PQ, AB बटा PQ, ये दोनों त्रिभुज के दो भुजा का तो अनुपात ठीक है, तीसरा भुजा का भी अनुपात, अगर अनुपात का मान K आ जाए ना तो हम समझ जाएंगे तीसरा भुजा का भी अनुपात ये दोनों भुजाओं के दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपाती है, ठीक है। वही तो हमको सिद्ध करना था, तो हम मान निकाले हैं, तो QR का भी मान निकाले हैं, इतना आया है, हम दोनों का अनुपात निकाल दिए हैं, BC और QR का अनुपात निकाला है, BC QR का अनुपात निकाले तो इसका भी मान K आ गया है, और ये दोनों भुजाओं का अनुपात भी K था, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात जो आया है ना K आया है, यानी दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं समानुपाती है, इसीलिए त्रिभुज ACB और त्रिभुज PR की समरूप है, ये समरूप का सिंबल होता है, चिन्ह होता है ट्रांसलेटर में 6.4 से। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं, जैसे संगत भुजा समानुपाती होते हैं उसी प्रकार संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं, जैसे ये कोण A लेंगे तो इसका P लेंगे, जैसे बायां साइड चलेंगे वैसे ही दाहिने साइड चलते हैं। अगर C लेंगे तो इसका R लेंगे, ना कि C ले लिए और इसका Q ले लिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। B लिए तो Q लिए, इस प्रकार से। तो ये प्रूफ हो गया, आप इसको वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए उदाहरण 4 देखते हैं। 2 हुआ है, 3 बन जाएगा, ठीक है, 3 बहुत आसान है, बना लीजिएगा। 4 देखते हैं, अगर जिसको नहीं बनेगा मैसेज करेगा बता दें, ऐसे बहुत आसान है, देख लेना पड़ेगा। उदाहरण 4 देखो, उदाहरण 4 भी आसान है, फिर भी हम बता दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चे से नहीं बना हो, जब हम बोल रहे हैं पूरा सोल्यूशन करा देते हैं। उदाहरण 3 बहुत आसान है, सिर्फ मान रखना, लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, यही संबंध करना। उदाहरण 4 क्या कर रहा है, देखो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज है ABC में जिसका कोण भी समकोण है, tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो दिया है समकोण त्रिभुज ABC, क्या ABC में tan A बराबर 1, ठीक है। हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 2 साइड A इंटू cos A बराबर 1। तो चलिए पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए राइट साइड में, ठीक है, जिसका नाम दीजिए क्या क्या है, समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, ABC, ठीक है। तो चूंकि tan A बराबर 1, तो tan A क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो कोण A के लिए अगर ये कोण A है तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण, ये तो क्या होगा, tan A लंब बटे आधार, यानी लिख सकते हैं BC बटा AB बराबर 1। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए,
तो यहां से क्या निकला ए बी सी बराबर ए बी, बी सी बराबर ए बी, ठीक है, बी सी बराबर। अब मान लेते हैं, मान लिया, चाहे यही लिख लो, बराबर के माना। अब मान लिया कि दोनों का मान के है जो बराबर है, जब के है तो ये भी के, ये भी के, ठीक है। तो ये AC नहीं निकल जाएगा, इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो AC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों का मान के है, क्या लिखेंगे BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। AB और BC का मान कितना आया है, के आया, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर √2k। देखो √2k कैसे होता है, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर हो जाएगा, बोलो नहीं देखा, 2k स्क्वायर हो जाएगा, अरे k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर, 2 का रूट लोगे स्क्वायर रूट लोगे, इसका √2 आएगा, k का k स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो k आएगा, तो AC का मान कितना आया, √2k आया। हमको मान निकालना है, तो यानी तीनों भुजा पता चल गया, k ये हो गया √2, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, 2 सिद्ध करना है, ठीक है। तो LHS लो, LHS लेने गए, LHS लेने गए, LHS क्या है, 2 sin A इंटू cos A, ठीक है। तो देखो 2 का 2 sin A, कौन A के लिए sin लेने जाओगे तो लंब बटे कर्ण, कौन होगा BC बटा AC इंटू cos A के लिए आधार बटे कर्ण AB बटा AC, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, BC का मान बोलो, BC का मान k है तो k, 2 का 2 BC का मान k, अब बटा AC का मान कितना है √2k, आई इंटू AB का मान कितना, AB का मान कितना माने है, k माने है, AC का मान कितना आया √2k आया है। तो देखो k, अब ये कितना हो जाएगा, देखना डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं कि आपको समझने में आसानी हो। कितना होगा देखना, 2k गुने k स्क्वायर, √2 गुने √2, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ गुना करना, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ गुना करना, √2 यानी चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ, √2 कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, k गुने k स्क्वायर, तो k कैंसिल, 2 कैंसिल बराबर 1, यानी बराबर RHS। ये तो सिद्ध करना था ना, 2 sin A इंटू cos A। वीडियो को स्टॉप कीजिए और नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और नोट कर लीजिए सर। अब चलिए हम उदाहरण 5 पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, कोई बड़ा सवाल नहीं था, ठीक है। उदाहरण 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। उदाहरण 5 कर रहा है त्रिभुज OPQ में, चलो एक त्रिभुज बनाओ, OPQ दिया हुआ है आकृति OPQ, इसका Q क्या नहीं सॉरी P है, कोण P समकोण है, ठीक है, OPQ में, ठीक है। कह रहा है जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो sin Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। sin Q और cos Q का मान ज्ञात करना है, चलो जो दिया है उसको लिखने जा रहे हैं, त्रिभुज OPQ में, ठीक है, समकोण त्रिभुज लिख देना है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक है। क्या क्या दिया है, OPQ में दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और एक और दिया है OQ माइनस
पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको देखो लिख देते हैं इधर कोड में, निकालना है साइन क्यू का मान निकालना है और किसका मान, कॉस क्यू का मान निकालना है, यही दोनों का मान निकालना है। ठीक है, पता करना है क्या होगा। चलिए हम बढ़ते आगे। ऑप्शन पाइथागोरस पर में लगा, कुछ मत करो, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय ओ क्यू स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर अब प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, ओ क्यू स्क्वायर, यहां से ओ क्यू का मान निकालने जाओगे, कैसे निकालेगा, देखो एक रिलेशन दिया है, एक संबंध दिया है, संबंध ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। हमको अगर पी क्यू का भी यहां से मान निकाल सकते हैं, ओ क्यू का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहां से ओ क्यू का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे दोस्त, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना एक से अधिक चर ना, जितने कम चर उतना ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व। क्यों, कैसे, आप सोच लीजिए। देखो ओपी का मान तो 7 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 7 रख देंगे। ठीक है, तो बचा दो ही चर ना, एक पी क्यू एक ओ क्यू। तो ओ क्यू को अगर हम ओ क्यू का मान यहाँ से निकालते हैं तो ये भी पी क्यू के फॉर्म में चला जाएगा, तो एक ही चर ना बचेगा। कैसे बचेगा, करेंगे तो देखना। तो देखो यहाँ से ओ क्यू का मान निकालने जाओगे, यहाँ से ओ क्यू का, तो ओ क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू को दाहिने साइड फेंकोगे तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू। अब यहाँ जो ओ क्यू है ना वहां डाल देंगे, यहाँ डाले 1 प्लस क्या पी क्यू, लेकिन ओ क्यू का मानना है ये ओ क्यू स्क्वायर है, यानी इसका घात 2 है तो 2 दे दी। अब देखो ओपी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, ओपी का मान ना 7 है, ये ओपी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, आप प्लस पी क्यू का स्क्वायर। चलो ये किस पे तोड़ोगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू यानी 2ab यानी 2 पी क्यू बराबर 7 7 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये जैसा था वैसे लिख दिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। अब देखो, देखना ध्यान से, यहां से देखो बायां साइड अगर समीकरण में सेम चीज दोनों तरफ हो और दोनों का चिन्ह साइन समान हो तो कटेगा। इधर देखो पी क्यू स्क्वायर है, इधर भी पी क्यू स्क्वायर है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, दोनों कैंसिल। बचा क्या, लिखो अब बचा 1 प्लस 2 पी क्यू, बायां साइड बचा 1 प्लस 2 पी क्यू, दाहिने साइड बचा 49। अब 1 को उधर फेंको, 1 को उधर फेंकेंगे तो इधर बचेगा 2 पी क्यू, आप 49 ये प्लस 1 है उधर जाएगा माइनस 1 बनेगा, 49 में से 1 घटेगा 48। आया समझ में, 48 ठीक है, 2 पी क्यू बराबर 48। तब पी क्यू बराबर देखना, तब पी क्यू बराबर हो जाएगा 48/2 बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखो ओपी पता, ओपी दिया हुआ था, ओपी 7 सेंटीमीटर, ये निकल गया पी क्यू ये वाला 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें इसको 1 मान लेना, इसको 1 बना देना 1। अब देखो पी क्यू का मान अगर 1 में डालते हैं तो ओ क्यू नहीं निकल जाएगा, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर 24 1 में रखने पर, 1 में रखने पर कोई दिक्कत, पी क्यू बराबर 24 1 में रखने पर। तो जब 1 में डालोगे पी क्यू तो देखो ओ क्यू
ओ क्यू रह गया, ओ क्यू, पी क्यू की जगह कितना डालोगे -24 अब बराबर 1 आ गया सेंटीमीटर। अब 24 को दाहिने साइड फेंकोगे, माइनस है दाहिने जाएगा प्लस में जाएगा तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 + 24 25 सेंटीमीटर। अब देखो तीनों भुजा का मान पता चल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तीनों भुजा निकल गया तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए भाई साहब कि कहां गया रे साइन क्यू और कॉस क्यू के मान। इसीलिए साइन क्यू इस कोण के लिए साइन, इस कोण के लिए साइन लंब ये होगा है, यानी ओपी बटा कौन कौन हो गया ओ क्यू। ओपी का मान कितना आया दोस्त, ओपी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर 7। ओ क्यू का मान कितना आया दोस्त, ओ क्यू ढूंढो ना, ओ क्यू का ओ क्यू आया है, ओ क्यू यही आया है 25 सेंटीमीटर 7/25। कॉस क्यू का मान, कॉस क्यू बराबर क्या होता है, क्यू के लिए कॉस लेने जाओगे तो ये आधार होगा पी क्यू, कर्ण ओ क्यू होगा तो क्या होगा आधार बटे कर्ण तो पी क्यू बटा ओ क्यू, पी क्यू बटा ओ क्यू। पी क्यू का मान कितना आया दोस्त, पी क्यू का मान यहाँ निकाले हैं, यहाँ 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू का मान कितना आया, ओ क्यू का मान 25 आया। होने गया साइन क्यू बराबर 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/25। यहां तक हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कल अब पर्सनली एडमिशन एक का क्वेश्चन कराएंगे, तो एग्जांपल 2 बताने में बहुत समय लग गया, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इतना तक। कल पर्सनली एडमिशन एक पूरा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। मन से पढ़िए, जी जान से पढ़िए और प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। मैथ का मतलब होता है रटना नहीं, प्रैक्टिस। चलिए आज के लिए इतना।